नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़े थे जनन के बारे में। आज हम उसका जनन का प्रकार जानते हैं। जनन दो भागों में बांटा गया है। पहला है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। पहला अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को फिर हम 6 भागों में बांटे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अलैंगिक जनन 6 भागों में बांटा है। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु निर्माण, पांचवा खंडन, छठा वर्णित भवन, सातवां कायिक। पहले हम लोग इसका डीप और डिटेल तरीका से परिभाषा जान जाते हैं, शॉर्ट तरीके से, सरल भाषा में। उसके बाद हम लोग चलेंगे लैंगिक जनन की ओर। पहले अलैंगिक जनन को अच्छी तरह से जान जाते हैं। जनन जैसे कि हम आप लोगों को अभी लिखा है जनन का प्रकार अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिभाषा होता है जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत एक जनक जनन करे, यानी ओनली फॉर वन पैरेंट, यानी एक ही पैरेंट जनन करे, एक पैरेंट जनन करे, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन। उसके बाद इसमें क्लोन बनता है। अलैंगिक जनन में क्लोन बनता है और अलैंगिक जनन में निषेचन होता है। क्लोन क्या होता है इसको भी हमें डिटेल तरीका से बताएंगे। और निषेचन क्या होता है समझिए, फर्टिलाइजेशन। क्लोन का हिंदी क्लोन ही होता है और निषेचन का इंग्लिश होता है फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन। निषेचन का हिंदी होता है फर्टिलाइजेशन। चलिए अब आगे हम बताते हैं आप लोगों को क्लोन क्या है। हम क्लोन का परिभाषा लिखे, ऐसे जीव जिसमें मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली समान हो, उसे क्लोन कहते हैं। जैसे कि हम अलैंगिक जनन का पहला भाग जो पढ़ा रहे हैं, पहला ही विखंडन यानी फिजन। इसका परिभाषा है वैसा जनन जिसमें विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। वैसा जनन जिसमें विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग नया जीव बनाता है। जो भी 2 भागों में बटा वो प्रत्येक भाग नया जीव बनाता है, उसे विखंडन कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में आप लोग समझिए, ये अमीबा है, ये मेरा केंद्र है, ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका द्रव है। समझ जाएंगे। ये मेरा विखंडन हुआ। बढ़ता क्या है, देखिए इसमें जो है ना, ये केंद्र और ये कोशिका द्रव जो है ये बढ़ता है। मेरे पेट में खाना बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक मेरा पेट भी बढ़ेगा ना। उसी तरह जब ये बढ़ता है, इसका आकार ढांचा भी बढ़ने लगता है, जिस क्रम से ये बढ़ता है। विखंडन हुआ, प्रत्येक टुकड़ा हम यहाँ टुकड़ा करेंगे, प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बनाया, 2 अमीबा बनाया ना। इसमें कुछ हम स्टार में लिखा है, इसमें जो है केंद्र और कोशिका द्रव विभाजित होता है। अमीबा विभाजित नहीं हो रहा है, केंद्र और कोशिका द्रव विभाजित होता है। विखंडन का भी 2 प्रकार होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का इंग्लिश होता है बाइनरी फ्यूजन, बहुविखंडन का ये होता है मल्टीपल फ्यूजन। द्विविखंडन का डिफिनेशन क्या है, देखिए वैसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर, यहाँ पे जीव होगा, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 भागों में बट जाए, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाए, उसे फ्यूजन कहते हैं। अब देखिए बहुविखंडन क्या है, मल्टीपल फ्यूजन क्या कहते हैं, क्या है। वैसा जनन जिसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाए, उसे मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। वैसा जनन जिसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाए, उसे मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। आज की क्लास यहीं तक। अब आगे के लिए आप लोग पार्ट 3 का इंतजार कीजिए।